नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं आपका संविधान क्यों और कैसे। पार्ट 2 है, पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी प्लीज़ जाइए, उसे ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बेसिकली हम कुछ 3 से 4 हमारे जो टॉपिक है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आपको एक बोनस क्वेश्चन मैं पहले बोलता हूँ, लास्ट के वीडियो के अंत में आपको उसका आंसर भी मैं बता दूंगा। क्वेश्चन ये है कि भाई भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि यार इन्होंने किया है, बट ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान का जो निर्माण है उसका आंसर थोड़ा सा ट्रिकी होता है। बच्चा जिसको सही से अच्छे से पढ़ा होता है ना, वही आंसर दे पाता है। तो अब बात करते हैं कि इस टॉपिक में हम क्या बात करेंगे। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारतीय संविधान के प्रमुख बैठक कब हुई थी। पहला टॉपिक हमारा रहेगा भारतीय संविधान की प्रमुख बैठक कब हुई थी। दूसरा हमारा क्वेश्चन रहेगा भारतीय संविधान के कार्य बताइए। क्या बताइए? भारतीय संविधान के कार्य बताइए। या फिर उसके विपक्ष में क्वेश्चन आएगा आपका, हमें संविधान की क्या आवश्यकता है। और तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा भारतीय संविधान की विशेषताएं बताइए। क्या विशेषताएं हैं हमारे भारतीय संविधान की। आइए डिस्कस करते हैं आपका पहला टॉपिक। आपका जो पहला टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की प्रमुख बैठकें कब कब हुई थी। देखो यार, भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, तो उसकी जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है, जिसमें सभा के सबसे वरिष्ठ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है। और डॉक्टर जो आपके सच्चिदानंद जी हैं ये बिहार से बिलोंग करते हैं। लेकिन कुछ ही दिन, मतलब 2 ही दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का बना दिया जाता है। और राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति भी रहे। तीसरा हमारा टॉपिक जो आता है इसमें तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। जो उद्देश्य प्रस्ताव आज हम देखते हैं आपका, जिसे संविधान का दर्पण भी कहा जाता है, उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। और इसके साथ ही पंडित जी भारत के पहले प्रधानमंत्री भी रहे थे। तो आप ये पॉइंट भी याद कर सकते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके साथ ही हमारा जो टॉपिक आता है भारतीय संविधान के कार्य बताइए। क्या कार्य हैं हमारे भारतीय संविधान के। देखिए, भारतीय संविधान के या तो कार्य पूछेगा या आवश्यकता पूछेगा। आपको आंसर समान लिखना है, ठीक है। आपको आंसर समान लिखना है, मतलब एक सिंपल सा आंसर लिखना है, जिसमें सबसे पहला जो काम होता है भारतीय संविधान का, बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराना जिसमें हमारा जो समाज है उसके सभी जो सदस्य हैं उनके बीच में एक न्यूनतम समन्वय का मतलब होता है तालमेल, आपस में तालमेल बने और विश्वास बना रहे। तो ये संविधान का हमारा बुनियादी काम रहता है, जिसमें समन्वय और जो विश्वास है भारतीय जनता के बीच में आपस में बना रहे, ये काम हमारे संविधान का है। दूसरा, भारतीय संविधान का दूसरा कार्य, समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। और यह भी संविधान तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी, मतलब सरकार कैसे बनेगी, यह हमारा संविधान निर्धारित करता है। तो संविधान का ये काम भी आपका दूसरा महत्वपूर्ण है कि सरकार कैसे बनेगी और शक्तियां किसके पास रहेंगी, ये सब कुछ डिसाइड करता है ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो। तीसरा, सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाना, और सीमाएं उस रूप में हो जिसमें सरकार इसका उल्लंघन न करे। जैसे हमारे मौलिक अधिकार को सरकार नहीं छीन सकती है, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जिसे हमारे न्यायपालिका द्वारा संरक्षण है। चौथा संविधान का कार्य होता है सरकार को शक्तिशाली भी बनाना। जहां तीसरे पॉइंट में सरकार को सीमित किया गया, शक्तियां ज्यादा नहीं दी गई, वहीं चौथे में इतनी शक्तियां भी दी जाती हैं ताकि जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना भी कर सके। तो संविधान का ये चौथा कार्य आपका होता है। संविधान का 5वां कार्य होता है अधिकारों की रक्षा करना। हमारे जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसकी रक्षा करना भी है। तीसरा हमारा जो टॉपिक्स में रहेगा और अंतिम टॉपिक हमारा है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें है भारतीय संविधान की विशेषताएं बताइए। क्या विशेषताएं हैं हमारे भारतीय संविधान की। देखिए, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है। साथ ही साथ यह एक सफल संविधान भी है। यह भी आप याद कर सकते हैं कि विश्व का सबसे सफल संविधान भारत का संविधान है। इसी के साथ दूसरा इसका जो पॉइंट होता है कि भाई विभिन्न स्रोतों से लिया गया एक प्रकार का संविधान है। अब विभिन्न स्रोतों का मतलब ये है कि भाई अमेरिका से भी लिया है मौलिक अधिकार, जैसे मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए हैं, 1935 का जो अधिनियम है वहां से 75% जो चीजें हैं वहीं से ले ली गई। तो बहुत सारे स्रोत हैं हमारे संविधान के, कोई एक स्रोत नहीं है। तो आप
इस विभिन्न स्रोत को भी लिखिए और दर्शाइए अच्छे से, जैसे मैंने आपको समझा दिया। तो कुछ पॉइंट्स आपको वहां पे लिख देने हैं। तीसरा, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। हमारे भारत के संविधान में कठोरता का भी मिश्रण है और लचीलेपन का भी है। कठोरता इसलिए है कि कुछ क्षेत्रों में संविधान के परिवर्तन करना बहुत मुश्किल है। लचीलापन इसलिए है कि जैसे किसी स्टेट का नाम बदलना है, किसी नए स्टेट को सीमा को बढ़ाना है, घटाना है, तो ये आपका लचीलापन भारतीय संविधान में, मतलब जिन चीज़ों में मुश्किल आए वो कठोरता है, और लचीलापन जिनको आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है तो लचीलापन है वो। चौथा टॉपिक हमारा है कि भैया मौलिक अधिकार जो हैं उनका वर्णन हमारे भारतीय संविधान में है। किसका वर्णन है? मौलिक अधिकार का। अच्छा, मौलिक अधिकार के बारे में जब हम बात करते हैं तो भारत के संविधान भाग 3 में इसका वर्णन है, अनुच्छेद आपका 12 से 35 में। और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, इस चीज को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, इस बात को याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं कि भाई साहब पांचवा क्या पॉइंट है इसका, तो हमारा जो भारत का संविधान है उसका पांचवा पॉइंट है कानून का शासन। किसका शासन होगा? कानून का शासन होगा। रूल ऑफ लॉ होगा, जिसमें सभी के लिए समानता होगी, सब समान होंगे, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो। छठा है मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान में वर्तमान में जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं वो 11 हैं, पहले 10 हुआ करते थे। मौलिक कर्तव्य हमने लिया है सोवियत संघ से। कहां से लिया है? सोवियत संघ से। इसके साथ ही आपका एक पॉइंट आता है कि एकल नागरिकता की व्यवस्था। जैसे आपने सुना होगा कि भारत, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारत के नागरिक हैं, तो हमारी एक ही नागरिकता है कि हम भारत के नागरिक हैं, हम किसी राज्य के नागरिक नहीं हैं। जहां अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, अमेरिका में 2 नागरिक होते हैं, एक राज्य का और एक देश का, लेकिन हमारे देश में केवल देश का नागरिक होता है, राज्य का नागरिक नहीं होता है। और भारत के संविधान के भाग 2 में मौलिक अधिकार जो आपका नागरिकता है उसके बारे में है, और अनुच्छेद 5 से 11 में। और लास्ट में है स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था। जो न्यायपालिका भारत की है वो स्वतंत्र है, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध या किसी प्रकार कोई उस पर दबाव नहीं होता है। ये खुलकर अपना कार्य करती है। जैसे सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, वैसे ही न्यायपालिका फ्री है और ये न्याय करने का कार्य करती है। साथ में दोस्तों, अगर आपने वीडियो को देखा अंत तक तो बहुत अच्छी चीज़ें आप सीखे होंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो, तो ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत। और भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था, ये बात आपको याद